और शाम के समय में कभी भी 6 काम नहीं करना चाहिए। कितने काम नहीं करना चाहिए? जोर से कहिए ना। 6 काम नहीं करना चाहिए। परिचित जी, शाम को कितने काम नहीं करना चाहिए? शाम को कभी 6 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? माताओं, कभी शाम को आंगन में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। प्रेम से कहो, ध्यान से सुनना सब लोग। शाम को आंगन में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहे हो ना, सूर्य भगवान अपने घर जा रहे हो, उस वक्त सोना नहीं चाहिए। शाम को भोजन नहीं करना चाहिए और शाम को सास बहू को लड़ना भी नहीं चाहिए। है ना? दिन भर खूब लड़ो, शाम हो जाए तो देवियों बंद हो जाए। लेकिन माताएं तो कहती हैं, दीदी हम सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। शाम को लड़ना नहीं चाहिए। कितने हो गए? कितने हो गए? गिनते जाना, मैं भूल जाती हूँ, मुझे गिनती नहीं आती। शाम के समय काम सुख भोग इत्यादि नहीं करना चाहिए। और छठवां है, शाम के समय विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों का मत है। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि शाम को शंकर भगवान अपने भूत प्रीतों के साथ आकाश मंडल से पृथ्वी मंडल का अवलोकन करते हैं। भोलेनाथ देखते हैं किसके घर में शाम को क्या हुआ है। और जिसके घर में शाम को झाड़ू लगाई जाती है ना, सूर्य अस्त के वक्त में, भोलेनाथ कहते, देवी जी आपको संध्या की बेला भी नाएं दिख रही है, जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। लक्ष्मी आएगी लेकिन रुकने वाली नहीं। इसलिए शाम को झाड़ू नहीं लगानी। शाम के समय जो लोग सोते हैं, भोलेनाथ उनको श्राप देके जाते हैं। शाम को सो रहे हो, जाओ देवियों, जाओ बंधुओं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे जीवन से कभी दरिद्रता दूर नहीं होगी, तुम दरिद्री हो जाओगे। इसलिए शाम को नहीं सोना। और शाम को जो लोग भोजन करते हैं, भोलेनाथ कहते तुम शाम को भोजन कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ, एक दिन वो आएगा तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा मैया की कृपा नहीं होगी, दाने दाने के लिए तरस जाओगे। इसलिए शाम को भोजन नहीं करना। और शाम को सास बहू को, देवरानी जेठानी को नहीं लड़ना। जिनके घर में शाम को भी कलह होता है, शाम को भी लड़ाई होती है, भोलेनाथ कहते देवी जी तुम्हें संध्या भी नहीं दिख रही है, ये संध्या वंदन करने का वक्त है, तुम घर में कलह कर रही हो, झगड़ा कर रही हो, जाओ तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए शाम को नहीं लड़ना। शाम को जो लोग काम सुख भोग इत्यादि करते हैं, उनके घर में जो बच्चे जन्म लेकर आते हैं, उन पर राक्षसों की छत्र छाया पड़ जाती है, भूत प्रेतों की छाया पड़ जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा, माता पिता तो बड़े सज्जन होते हैं, लेकिन बच्चे राक्षसी प्रकृति के हो जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं। माता पिता बड़े अच्छे होते हैं
पता है कारण यही होता है, उन पर शंकर भगवान के भूत प्रीतों की छाया पड़ जाती है। प्रेम से कहो, जोर से कहो और जोर से कहो। देखो भैया, आज तो व्रत नहीं है तुम सबको, अभी तक तो व्रत चल रहे थे, आज तो नहीं है ना। आज तो चकाचक रोटी खा के आए हैं ना, तब तो बोलिए ना, जोर से बोलिए, प्रेम से कहो, जोर से कहो। महाराज, शाम को काम भोग इत्यादि नहीं करना और शाम को विद्यार्थी को नहीं पढ़ना। संध्या की बेला में जो विद्यार्थी पढ़ता है, संध्या वंदन नहीं करता है, ऐसा शास्त्र कहते वो विद्या में पारंगत नहीं हो पाता। इसलिए संध्या के समय ये 6 काम नहीं करना चाहिए। कश्यप ने दिति को समझाया, दिति ये संध्या की बेला है। दिति नहीं मानी, दिति के दुराग्रह के सामने कश्यप को झुकना पड़ा। कश्यप ने कहा, देवी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए जाओ देवी, अब तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा हो गए। दिति ने कहा, महाराज मुझे राक्षस नहीं, मुझे तो भक्त बालक चाहिए। देवी संध्या की बेला थी, तुमने मेरी बात का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ से दोनों राक्षस जन्म लेकर। समय बीता, उन दोनों राक्षसों का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने होता है सोना, अक्ष माने होती है आंख। जिसकी आंख सोने की हो वो हिरण्याक्ष, या फिर जिसकी आंख को सोना ही सोना दिखाई दे वो हिरण्याक्ष। एक बार क्या हुआ, एक भैया जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में एक आंख पधार गई। परिवार के लोग डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। परिवार के लोगों ने दूसरी आंख खरीद के दी, डॉक्टर ने दूसरी आंख लगाई। 6 महीने बाद पट्टी खोली तो कहा, बेटा तुझे इस आंख से दिख रहा है? उसने कहा, जी डॉक्टर बताइए ये क्या है? वो व्यक्ति बोला, ये कुर्सी है। डॉक्टर बोला, ये क्या है? बोले, ये भी कुर्सी है। डॉक्टर बोला, ये क्या है? बोले, ये भी कुर्सी। अब डॉक्टर बड़ा परेशान, इसी कुर्सी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दोबारा ऑपरेशन किया, फिर 6 महीने बाद पट्टी खोली, फिर पूछा, अरे बेटा तुझे दिख रहा है? हाँ डॉक्टर बताइए ये क्या है? ये कुर्सी है। ये क्या है? ये कुर्सी है। ये क्या है? ये भी कुर्सी है। डॉक्टर बड़ा हैरान कि कुर्सी के अलावा कुछ दिख भी नहीं। आखिर में बात क्या है पता किया गया कि कुर्सी क्यों दिख रही है, तो मालूम चला कि ये आंख किसी नेताजी की है। प्रेम से कहो, जोर से कहो और जोर से कहो, ये आंख किसी नेताजी की। और नेताओं की आंख को तो महाराज कुर्सी ही कुर्सी दिखती है ना? तो हिरण्याक्ष जिसकी आंख सोने की हो या जिसकी आंख को सोना ही सोना दिखाई दे, हिरण्यकश्यप कहते हैं लोभ को।